नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मिथुन राशि हो चाहे मिथुन लग्न हो, दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गुरु के प्रवास के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुन ली होंगी, नहीं सुनी है तो आज सुन लेंगे कि क्या कुछ ये जो गुरु का प्रवास है क्या ये सबके लिए शुभ रहने वाला है, किन राशियों के लिए ज़्यादा शुभ है, कहाँ आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्या वाकई में इस एक ग्रह के गोचर से सब कुछ काया पलट हो जाएगी। इन सभी बातों का जवाब देने का प्रयास आज हम करेंगे। देखिए, किसी भी ग्रह के जब गोचर को हम देखते हैं, बड़े ग्रह के गोचर को, तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, नक्षत्रों को देखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो नक्षत्रों को सबसे पहले लिया जाना चाहिए। इस कर्क राशि के अंदर 3 नक्षत्र बेसिकली पड़ते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण, उसके बाद में पुष्य नक्षत्र जो कि महाशुभ नक्षत्र माना जाता है, स्पेशली धन समृद्धि वैभव के लिए। इसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र है। तो ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है इसके स्वामी स्वयं गुरु ही बनते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, एक बार फटाफट से थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। वैसे तो लिखा हुआ है 2 जून से लेकर 18 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र के चौथा चरण में रहेंगे। ये जो नक्षत्र है ये गुरु का ही स्वयं का नक्षत्र है। अदिति इनके देवता बनते हैं। अदिति ब्रह्मांडीय देवी मानी जाती है, 12 सूर्यों की जो है माता मानी जाती है। तो बहुत ज़्यादा ओज तेजस्व इसके ये देवता माने जाते हैं। इसके बाद में 18 जून से 19 अगस्त का टाइम आएगा। क्या कहने, यही वो सबसे पीक टाइम है जहाँ पे गुरु अपना परम शुभ फल देंगे। पुष्य नक्षत्र के अंदर होगा। पुष्य नक्षत्र बहुत शुभदायी नक्षत्र माना जाता है। माता लक्ष्मी का जन्म इसी पुष्य नक्षत्र में हुआ था। इसके नक्षत्र के आप देखिए, जो स्वामी ग्रह स्वामी है वो शनि है, और जो नक्षत्र के जो देवता बनते हैं वो स्वयं बृहस्पति बनते हैं। ठीक है। इसके बाद में नंबर आता है 19 अगस्त के बाद में 31 अक्टूबर तक आश्लेषा नक्षत्र का। आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और उसके जो देवता हैं वो कुंडली मारे हुए सर्प हैं। क्या क्या प्रभाव पड़ेगा थोड़ा सा देख लेते हैं। किन किन भावों को गुरु स्पेशली आप लोगों को प्रभाव डालने वाले हैं। सबसे पहले तो द्वितीय भाव के अंदर ही इनका प्रवास होगा, गोचर होगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पे, 8वें भाव पे और 10वें भाव पे होगी। अब इन भावों को देख करके तो ऐसा ही लगता है कि यार यहाँ तो मामला गड़बड़ है। अच्छे ग्रह हैं और गलत भावों की दृष्टि डालेंगे तो क्या प्रभाव होगा, बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप देखें तो जो गुरु हैं आप लोगों के लिए 7वें भाव के स्वामी बनते हैं और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। इस पूरे केंद्र के अंदर जो है बुध और गुरु, इन 2 ही ग्रहों से संबंधित भाव पड़ते हैं। अब गुरु द्वितीय भाव में आकर के क्या करने वाले हैं आप लोगों के लिए। द्वितीय भाव में आकर के गुरु जो है धन समृद्धि वैभव में वृद्धि करने वाले हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसके अलावा परिवार कुटुंब के अंदर भी आपका सम्मान जो है उसमें वृद्धि होने वाली है। परिवार कुटुंब के अंदर ऐसे समय में कुछ शुभ मांगलिक कार्य भी होते हैं। साथ ही साथ के अंदर किसी नए व्यक्ति का, किसी नए मेहमान का परिवार के अंदर जुड़ना भी माना जाता है। अब यदि आपकी मेन पत्रिका के अंदर गुरु शुभ भाव में है और यहीं पे अगर बैठे हुए हैं तो ये और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए शुभ है। फिर साथ ही साथ के अंदर यदि इसी समय पे गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा चल रही है तो ये गुरु का प्रवास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है द्वितीय भाव के अनुसार। लेकिन गुरु की जो दृष्टि है वो पड़ रही है 6ठे पे और 8वें पे भी। अब ये जो भाव हैं दोनों के दोनों, ये दोनों भाव ठीक नहीं माने जाते। इसके साथ में 12वां भाव भी, 3रा भाव भी लिया जाता है। तो ये वैसे रोग रिपुरण का है। यहाँ पे वृश्चिक राशि पड़ती है, मंगल इसके स्वामी बनते हैं, इनके मित्र बनते हैं। तो मित्र के घर के ऊपर दृष्टि डाल करके गुरु थोड़े से सही फल देंगे, यानी कि यहाँ की जो नेगेटिविटी है उसको थोड़ा सा कम करेंगे। लेकिन इस समय पे आप लोगों को स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है जिन लोगों की आंत में, फेफड़ों के अंदर, श्वसन नली में यहाँ पे थोड़ी समस्या है। जिन लोगों को सांस में थोड़ी दिक्कत है, अंदर कोई इन्फेक्शन हो रखा है, आंत वगैरह में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, स्टोन की प्रॉब्लम है, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है, तो वहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पे पड़ती है। ये जो भाव है ये थोड़ा सा रिसर्च का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, और साथ ही साथ के अंदर ये भाव मुक्ति का भी भाव माना जाता है। तो यहाँ से जो व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पे हैं, धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, या फिर ऐसे काम के अंदर हैं जिसमें गहरी रिसर्च की आवश्यकता होती है ना, डेटा एनालिसिस के अंदर है, एआई के अंदर भी डीप रिसर्च का काम करते हैं, या किसी साइंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए गुरु की जो दृष्टि है बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाली है। जो ऐसे हैं कि भगवान वगैरह के अंदर थोड़ा कम मानते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, कभी कभी कर लिए तो ठीक है, उनके लिए इतना ज़्यादा शुभदायी नहीं रहने वाला। साथ ही के अंदर करियर भाव के ऊपर अपनी खुद की जो दृष्टि, इनकी राशि है मीन राशि, इसके ऊपर गुरु की ये जो 9वीं दृष्टि है ये आपके करियर में प्रगति जरूर से लेके आएगा। यहाँ पे शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं,
शनि इस पत्रिका के लिए कारक बनते हैं क्योंकि नवम भाव के स्वामी बनते हैं। शनि के ऊपर गुरु की जो दृष्टि है, अगर शनि की कहीं से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये गुरु की अमृत दृष्टि उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम कर देगी, ये बात तय मानिए। साथ ही में आप लोगों को शनि से संबंधित जो अच्छे फल होने चाहिए वो जरूर से मिलेंगे। करियर के अंदर ग्रोथ, करियर के अंदर तरक्की, अथॉरिटी जैसी कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को एंजॉय करने का मौका मिले। स्विच करना चाह रहे हैं, नई कंपनी में जाना चाह रहे हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए। और ये विशेष समय रहेगा ये वाला 18 जून से लेकर के 19 अगस्त तक का, क्योंकि ये पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र है, तो ये विशेष इस समय पे शुभदायी रहने वाले हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों के लिए धन भाव के हिसाब से गुरु शुभ है, करियर के भाव के हिसाब से गुरु शुभ है। आध्यात्मिक रास्ते पे हैं, कुछ स्पिरिचुअल दान पुण्य करते रहते हैं तो भी ठीक है। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। पहली तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे पाते, हमको ही नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, लेकिन फिर भी जो नहीं दे पाते वो कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। Q&A सेशन हम जरूर से लेते हैं, तो उसके अंदर आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। जिस डिटेल में आप अपना प्रश्न लिखेंगे उसी डिटेल में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दूसरी बात ये, जो भी सामान्य रूप से आपको उपाय बताए जाते हैं वीडियो के अंदर, वो एक जनरल उपाय होते हैं। आपके लिए विशेष रूप से किस ग्रह से संबंधित क्या परेशानी है, उसकी क्या उपाय करने चाहिए, ये पत्रिका देखने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। तीसरी बात, अपनी स्वयं की पत्रिका एक बार जरूर से देख लीजिए। उसमें ग्रह से किस ग्रह से संबंधित महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को लगाया कीजिए। अब चाहे आप मासिक फल देखिए, ग्रह गोचर देखिए, चाहे आप वर्ष का फल देखिए, बस इतना ही। बाकी अब आप आगे वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। मैं इस भाव को लेकर के आप लोगों को ज़्यादा सकारात्मक तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि यहाँ पे अगर कोई मैलेफिक चीज़ चल रही है इसी भाव से संबंधित आपकी मेन पत्रिका में दशा अंतर्दशा चल रही है, तो गुरु की जो दृष्टि है उसको थोड़ा सा हील कर देगी, उसको थोड़ा सा सही कर देगी। आश्लेषा नक्षत्र के अंदर जब गुरु जाएंगे इस अंतिम समय के अंदर 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक में, तो यहाँ पे यही लगभग 2.5 महीने का समय रहने वाला है। यहाँ पे गुरु का जो प्रभाव है ये आप लोगों को अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि ज़्यादा प्रदान करेगा, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये इसके जो देवता हैं वो सांप की तरह, ये कुंडली मारा हुआ सांप दिखाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि गहरी मनोवैज्ञानिक चेतना जो है उस समय पर जागृत होती है, अंदर की तरफ आदमी ज़्यादा झांकता है, इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये इस समय पर जो व्यक्ति इस अष्टम भाव से संबंधित काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है, बाकी चीज़ों में नहीं है। अगर आपका ऐसा है कि क्विक डिसीजन का काम है ना, डेली आपको मार्केट करना पड़ता है, डेली किसी न किसी पर जाना पड़ता है, तो ऐसे समय पे ऐसा होगा काम से मन थोड़ा उछट सकता है, ठीक है ना, या आपके अंदर जो आइडियाज़ हैं वो दूसरे तरीके के आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि काम करने से थोड़ा सा मन उठ जाए, है ना। तो ऐसे अगर समय पे आपके पास में होता है तो समझ लीजिएगा कि ये सिर्फ आश्लेषा नक्षत्र के अंदर गुरु का प्रवास अभी चल रहा होगा, इस वजह से ये हो रहा है। इस पूरे 5 महीने के दौरान 28 दिन का एक समय आएगा जब सूर्य इनसे मिलेंगे यहाँ पे। तो गुरु और सूर्य मिलकर बड़ा अच्छा खासा राजयोग तो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे गुरु अस्त हो जाएंगे। अब अस्त जो ग्रह है क्या वो अपना प्रभाव नहीं देता है, लेकिन हाँ वो कम प्रभाव देता है। सूर्य का प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, दोनों की मित्रता है। तो इस समय के दौरान गुरु जो है सूर्य के अनुसार फल देंगे, या यूं कहूं कि सूर्य के प्रकाश से थोड़े प्रकाशित होंगे। अस्त तो हो जाएंगे, दिखाई देते नहीं है, तो कह दें सब अस्त हो गए, तो अस्त तो हो गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि गायब हो गए। गायब नहीं होते, वहीं रहते हैं, दिखाई नहीं देते सूर्य के प्रकाश की वजह से। तो यहाँ पे सूर्य की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर पड़ने वाला है। अगर आप देखेंगे तो तीसरा भाव जो है सूर्य ही रूल करते हैं। गुरु सूर्य का यहाँ पे जो मिलन पराक्रम भाव को भी थोड़ी सी वृद्धि कर देता है, साथ ही साथ के अंदर सूर्य की दृष्टि यहाँ पे अष्टम भाव के ऊपर पड़ती है, इसी मकर राशि के ऊपर। तो ये जो समय रहने वाला है, जो पुष्य नक्षत्र के दौरान का समय है, उसके अंदर 28 दिन अस्त अवस्था का रहेगा। तो गुरु से संबंधित प्रभाव थोड़े कम और सूर्य से संबंधित प्रभाव ज़्यादा मिलने वाले हैं। अगर अब आपकी पत्रिका के अंदर गुरु से संबंधित महादशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, तो ये ज़रूर से आपके लिए लाभप्रद है। साथ ही के अंदर चंद्रमा से संबंधित अगर आपकी पत्रिका के अंदर अभी वर्तमान में आपके जीवन में महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तब भी ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल, प्रभावकारी रहने वाला है। यदि ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक इन 5 महीनों में गुरु और चंद्रमा का कोई अंतर प्रत्यंतर तक भी नहीं आ रहा है, तो इसका प्रभाव आप लोगों पे कम पड़ेगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस मैंने भी कुछ देखे हैं जिसमें कहे गुरु ये कर देंगे, गुरु वो कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। उस समय पे आपका खुद का क्या टाइम चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्योंकि इन 5 महीनों के दौरान बाकी ग्रह तो सो थोड़ी ना जाएंगे, 8 ग्रह और भी हैं, तो उनका भी तो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस
ग्रह का थोड़ा बड़ा ये, क्योंकि जो ग्रह है वैसे साइज के अंदर सबसे बड़ा ग्रह यही है। अगर हम शनि के रिंग को अगर छोड़ दें तो साइज के मामले में गुरु ही सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं। इनका प्रभाव पड़ता निश्चित रूप से पड़ता है। गुरु अभी वैसे भी ओवर स्पीड से चल रहे हैं, ये 1 साल लगाते हैं एक राशि को चेंज करने में। अभी 1 साल में 3 बार राशियां बदल चुके हैं, मतलब 2026 में 3 बार राशि परिवर्तन होगा इनका, ठीक है ना। तो गुरु की जो ओवर स्पीड है उसको अतिचारी व्यवस्था कहते हैं, इसका भी एक अपना प्रभाव है। तो अपनी पत्रिका देखिए, उसमें दशा महादशा देखिए, उसके अनुसार ही इन गोचरों को लगाया कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ा ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मेरी प्रार्थना आपसे इतनी है कि वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप जरूर से दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका देखिए जो सपोर्ट है ना वही हमारे लिए मनोबल बनता है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।